सरेआम लिखते हैं कि ब्राह्मण को मारो, इसको ये करो, उसको वो करो, तो उसको उसके लिए कोई एक्ट भारत सरकार में क्या, भारत में इस ऊंची जातियों का कोई योगदान ही नहीं है इस SC ST में। वो तो अपना सब लाभ लेते हैं, वो अपना पैसा भी आपसे कहेंगे आप केस कर देंगे, कुछ पैसा ला दो, वो भी एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा कानून देश में बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है, बाद में निर्दोष साबित हुए हैं, उसमें क्या SC ST मामला है? तो क्या उन सारे कानूनों को हटा दे? हट गया ना। ये जो जिस मानसिकता के लोग हैं, ये लोग बेलगाम हो जाएंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी। SC ST एक्ट को हटाना, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी, जो बात विवाद चल रहा है SC ST एक्ट को लेके, क्या इसका वाकई जो उसका बेनिफिट जिनको उठाना चाहिए और जिस काम के लिए एक्ट को लाया गया था वो दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए इसमें है क्या कि यदि आप 100% मानते हैं एक्ट को, तो उसमें 95% इसका दुरुपयोग होता है। जैसे इन्होंने कहा कि मतलब अभी बोले भाई साहब ने कि भाई हम थोड़े, हाँ नरेश जी ने, कि भाई हम तुरंत न किसी पर थोड़े ना केस करेंगे। तो मान लीजिए ये पढ़े लिखे हैं तो ये समझते हैं इस बात को, लेकिन आप अभी जाइए गाँव में तो कोई भी व्यक्ति, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाँव में जो रेदर देन SC ST हैं, वो तो डर से बोलते नहीं है कि उसका नाम कहीं ले लेंगे तो जाके फंसा देगा हमको। और ये बात जान लीजिए, इसका दुरुपयोग तो होता है। एक्ट हटे या नहीं हटे हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो रियल में जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस बात के लिए आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि आप सरेआम लिखते हैं कि ब्राह्मण को मारो, इसको ये करो, उसको वो करो, तो उसके लिए कोई एक्ट भारत सरकार में क्या, भारत में इस ऊंची जातियों का कोई योगदान ही नहीं है। आप शुरू से लेके देख लीजिए, ठीक है, आप जितना शिक्षण संस्थान देख लीजिए, चाहे जो भी लिख लीजिए, यदि ये शोषण किया है, यदि आप लोग के अनुसार शोषण करता है तो दान भी इसी ने दिया है। आप जिस भूमि पर खड़े हैं वो भी किसी महाराज का ही दिया हुआ है, इस पर खड़े हैं आप। तो क्या इसी भूमि में आकर के हम ही को थोपड़ियाएगा लोग और हम ही दानों दें आपको पढ़ने के लिए, हम पढ़ाएं भी और मार भी खाएं आपसे? ये क्या तरीका हुआ? आप जब किसी के दलित का खंगालिएगा भविष्य, तो कोई ना कोई ब्राह्मण उसको पढ़ाया होगा। आज उसी ब्राह्मण को गाली बक रहा है, मार रहा है। ये जरा भी तो सोचो कि भाई कम से कम हमको पढ़ाया तो उसके प्रति आदर सम्मान करना चाहिए। क्या आदर सम्मान है बताइए? आप कहीं भी आप जाइए, यदि धोखा से भी आपके मुंह से निकल गया कहीं खेल खाल, जैसे मान लीजिए हम साथी हैं, अभी UGC एक्ट लाई और हम लोग साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं धोखा से कुछ हो गया, आपसे तो जाते हैं तुमको फंसाइए देंगे, आप कुछ कह देगा तो मेरा डिग्री कैंसिल हो गया, फलना चीज हो गया, ये हो गया तो हमारा तो जीवन खत्म हो गया। तो इससे क्राइम बढ़ जाएगा। क्राइम क्या बढ़ जाएगा कि वो जानता है कि मैं फंस जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसी को समाप्त कर देगा वो। तो क्या हो जाएगा? आपस में हिंदू बंटने लगेंगे। होना क्या चाहिए इस एक्ट को लेके? इस एक्ट को इस एक्ट के लेके होना ये चाहिए कि एक्ट तो लागू हो, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी हमारे समाज में दबे कुचले SC ST हैं, मुसहर हैं, या जो भी राम हैं या पासवान है, जो गाँव में रहते हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनका सबसे पहले पढ़ना जरूरी है उनको। तो जो दबंग टाइप के लोग हैं इस SC ST में, वो तो अपना सब लाभ लेते हैं, वो अपना पैसा भी आपसे कहेंगे आप केस कर देंगे, कुछ पैसा ला दो, वो भी एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें ये होना चाहिए कि यदि आप इस कानून को लाते हैं तो उस पर सख्ती से उसका दूसरा पक्ष भी हो कि धोखे से भी कहीं आप यदि सही में पकड़ा जाए कि आप गलत कर रहे हैं तो आपको आजीवन कारावास होना चाहिए, कि आप किसी का जीवन बर्बाद न कर सके। ये होना चाहिए। एक्ट तो आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग दलील ये भी देते हैं कि जिस तरह से ये आवाजें उठती है कि SC ST एक्ट को बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए या संशोधन कर देना चाहिए, कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो कई ऐसे एक्ट है जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके हवाले से लोग जो है पलटवार भी नहीं, सही बात है। यदि ये बात आप सही कर रहे हैं, किसी चीज को समाप्त आप नहीं करिए। जैसे आप दहेज प्रथा की बात करते हैं, उसमें भी गलत हो रहा है ना, किसी को फंसा देता है कोई। अब शादी कर लिया, किसी का कुछ कर दिया, उसमें फंस गया, कोर्ट का चक्कर लगा, जाके देखिए आप फैमिली कोर्ट में कितने माने मामला पड़े हुए हैं। ये सही बात है कि SC एक्ट या जो भी एक्ट इस तरह के हैं वो आए, लेकिन उस पर भी एक उसके इसमें कानून लगना चाहिए, कुछ उसका एक आना चाहिए उसमें कि यदि यह गलत है, किसी जांच के अधिकारी माने निष्पक्ष जांच में ये गलत पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो ऊंची जाति जिसको आप बोलते हैं, क्या ऊंची, उसको क्या किसी चीज का लाभ मिलता है?
और वो अपने दम पर वहां जाता है, तो उसको कम से कम उसको सम्मान तो मिलना चाहिए। याद किसी SC ST का तबीयत खराब होता है ना, जो बड़े नेता हैं, तो खोज करके SC ST के पास इलाज नहीं कराते हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर सकता हूँ। वो जाके किसी ब्राह्मण का इलाज कराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब तुम समझ ही रहे हो, पुल गिर रहे हैं दरिया, कहीं पूरे भारत में देखिए कितना पुल गिरा है, उसका कांका देखिए, तो कौन इंजीनियर उसको बनाया है। तब आपको उसको तो ज्ञान दीजिए ना, पहले सबसे पहले ज्ञान दीजिए। कंक्लूड हम ये चाहते हैं कि यदि एक्ट आप लाते हैं तो उसके पक्ष में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दबे कुछ लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, मतलब आरक्षण उसमें मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका उतना ही कड़ा कानून उसके लिए भी लगे कि दुरुपयोग करने पर उसको कड़ा कानून लगाया जाए। तो देखिए, ये मुकेश कुमार झा थे जिन्होंने अपनी बातें कही। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रमन पासवान मेरा नाम हुआ। रमन जी, ये बताइए कि क्या आप सोचते हैं SC ST एक्ट को लेकर, खासकर जो दरभंगा में घटना घटी उसके बाद ये चर्चा का विषय मिल गया, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला हुआ है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो कहते हैं SC ST एक्ट हटना चाहिए। जरा आप पिछले 5 सालों का खाका उठा के देखिए SC ST पर किस तरह से अत्याचार हुआ है। जब यह एक्ट है और इस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जब यह एक्ट हट जाएगा, जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं वो खुला घोड़ा हो जाएंगे, कहते हैं ना बेलगाम, ये बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। और जिस तरह से ये भी अत्याचार कर रहे हैं, थोड़ा सा जो रत्ती भर डर इसमें है ना, वो भी हट जाएगा। तो इन लोगों का शुरू से ही आदत रहा है, लोगों पे अत्याचार करना है, लोगों का शोषण करना। इनको यह बर्दाश्त नहीं होता ना कि लोग हमारे समांतर कैसे चले, ये कैसे हमारे समांतर चले आए। अब आते हैं हम घटना पे। वहाँ जो घटना घटी, 2 लोगों के बीच की घटना घटी। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, घर में जाके खंती से गुजारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। जब तक दीवार टूट नहीं रहा है, जाके DMCH में लोगों की हालत देखिए। वैसे लोग जो अब यह कह रहे हैं कि सारे गांव पर FIR हुआ, झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। पूरे गांव की आबादी प्रशासनिक बयान के अनुसार 3000 है, वहाँ की मुखिया के माने तो 2000 से 2500 है। अगर आप कहते हैं कि वहाँ के 20% 30% लोग बाहर रहते हैं, हम कहते हैं 50% लोग बाहर रहते हैं। 1500 लोग गांव में है, 200 पर FIR हुआ, 20% लोगों पर भी FIR नहीं हुआ। आप कहते हैं पूरे गांव पर FIR हो गया। आज देख लीजिए, जब उनको पिटाई लगी यह कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जब FIR हुआ तो ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब पिटाई लगी तो वह मुद्दा क्यों नहीं था, क्योंकि पीटने वाला कौन था यह हम आप जानते हैं। लेकिन जब उस पर FIR हुआ तो यह चर्चा पूरे देश में है, नेता खुल के सामने आ रहा है। लेकिन एक नेता का नाम बता दीजिए जो पासवान के समर्थन में आया हो, एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने इस पर बयान दिया हो। तो सवाल यह है कि समानता की बात कौन लोग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इनको यह नहीं पच रहा है कि लोग हमारे समानांतर आखिर कैसे जा रहे हैं, यह मानसिकता को दर्शा रहा है। आरोप ये लगता है कि आप लोग जो है इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं, और इसके बीच बीच में कभी कभी जो है सबूत भी मिले हैं कि गलत आरोप में फंसा दिया गया, बाद में अदालत से या फिर पुलिस जांच में इसे झूठा पाया। आप ये बताइए, अपवाद कहाँ नहीं है? कोई ऐसा कानून देश में बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है, बाद में निर्दोष साबित हुए हैं, उसमें क्या SC ST मामला है? तो क्या उन सारे कानूनों को हटा दें? मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन SC ST एक्ट हट गया ना, ये जो जिस मानसिकता के लोग हैं ये लोग बेलगाम हो जाएंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी। SC ST एक्ट को हटाना और उस हटाने के बाद परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है।